वन शॉट सोल्यूशन है जिसके अंदर 3 in 1 आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज ये किताब रहने वाली है। ये हिस्ट्री का सेक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है। पहले आपको थ्योरी मिलेगी, तो ये पूरा थ्योरी का पार्ट आता है। पिक्चर्स के साथ जो हिस्टोरिकल मैप्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे चार्ट फ्लो दिया हुआ है वन लाइनर के, आपको इसके अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि पर्वत पठार नदियाँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 16 बार रिपीट हुआ है एसएससी का जगह पे, जहाँ पे जरूरत है ऐसे आपको टिप्स देखने को मिल जाएंगे। बाबर द्वारा लड़ेगा युद्ध, आपको पीवाईक्यू मिलेंगे, सेम वैसे आपको आंसर्स देखने को मिलेगा और व्याख्या एक्सप्लेनेशन प्रॉपर आपको 25 के अभी आपको सारे जितने भी अपडेशन हुए हैं अर्थव्यवस्था में, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उन पे हर पेज पे आपको इतने सारे मैप्स और डायग्राम्स देखने को मिलेंगे। फैक्ट फिगर डाटा एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर एग्जाम आपको इस किताब के अंदर देखने को मिलेगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आईएएस गुरुजी पे मैं सुशील एक और नए अपडेट के साथ स्वागत करता हूं। आप सभी को पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीएस एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है सिलेक्शन दिलाने में और ना दिलाने में। जीएस की मार्केट में बहुत सारी किताब है जिसके अंदर आपको अलग अलग किताबें दिखेंगी, एमसीक्यू की अलग दिखेगी, थ्योरी की अलग दिखेगी, वन लाइनर की अलग दिखेगी, और इतनी सारी किताबों में एक किताब जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी, उसका सही चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आदित्य रंजन सर की एक किताब आई है शिवास्त्र करके, हियर यू कैन सी, ये किताब है जिसके अंदर सर ने 3 in 1 के नाम से एक किताब निकाली है। 3 in 1 का कॉन्सेप्ट ये है, इस किताब के अंदर आपको थ्योरी प्लस में आपको वन लाइनर प्लस में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, इन सभी चीज़ों को इस एक छोटी सी किताब के अंदर सर ने रखा है और एग्जाम के नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सर ने इस किताब को तैयार किया है। मैं अभी आपको इसका पूरा रिव्यू देता हूँ, इसके अंदर से आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सर ने ली है और सर ने किस तरीके से इसको एग्जाम ओरिएंटेड किताब एक बनाई है। तो आइए देखते हैं। सो दोस्तों, न्यूली लॉन्च ये किताब आदित्य रंजन सर की है, आदित्य रंजन सर के द्वारा ये निकाली गई है। सामान्य अध्ययन की स्पेशली एसएससी को टारगेट करते हुए इस किताब को निकाला है। सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज ये किताब रहने वाली है। इसके अंदर आपको थ्योरी के साथ साथ वन लाइनर क्वेश्चंस और 4500 प्लस टीसीएस बेस्ड पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कौन से एग्जाम के लिए? एसएससी सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, टायर 1, टायर 2, उसके बाद आपका सीपीओ का एग्जाम हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, एमटीएस, जीडी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं, जिसके अंदर आपका एसएससी के अलावा भी अगर आप रेलवे की बात करते हैं तो उसके अंदर जो जीएस का सिलेबस होता है उसको ये कंप्लीट करती है। अंदर अगर मैं कंटेंट की बात करूं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कैसे इस किताब को पढ़ना है उसके कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कंटेंट, जिसके अंदर सबसे पहले हिस्ट्री है, देन उसके बाद आपको राज्य व्यवस्था है यानी कि पॉलिटी, उसके बाद भूगोल है, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, स्टैटिक जीके भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा और सामान्य विज्ञान का आपको सेक्शन इस किताब के अंदर दिखने वाला है। सबसे पहले हिस्ट्री का सेक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर आपको प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न यानी कि एंसेंट, मिडवल और मॉडर्न का आपको सेक्शन देखने को मिलेगा। प्राचीन की बात करें तो टोटल 13 टॉपिक्स है इसके अंदर और जिसमें से 13 आपका मिसलेनियस वाला रहने वाला है। इसके बाद मध्यकालीन का सेक्शन दिया हुआ है और इसके अंदर भी आपको 14 से लेकर 20 तक आपके इसके अंदर सेक्शन रहने वाले हैं। 7 टॉपिक आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद आधुनिक भारत की अगर बात करें तो इसके अंदर 21 से 31 टॉपिक्स आपको इसके देखने को मिलेंगे। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, इसके अंदर आपको टोटल 22 चैप्टर देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले जो आपका चैप्टर रहने वाला है वो भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान की विशेषताएं, प्रस्तावना, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य नीति निर्देशकता, तो मौलिक कर्तव्य, संघ, राज्य, न्यायपालिका, स्थानीय स्वशासन। तो मेनली जो आपका जो संविधान वाला पार्ट है उसको पहले रखा गया है और संविधान वाले पार्ट से ही जीएस के अंदर आपको पॉलिटी के अंदर क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, तो उसको देखते हुए इसको रखा गया है। इसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे आपको भूगोल का सेक्शन देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको सारे जितने भी पर्वत, पठार, नदियाँ, घाट जितने भी होते हैं आपको वो सारी चैप्टर जो आपके एसएससी के सिलेबस में है वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलने वाली है। इसके बाद आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का ये सेक्शन है जिसके अंदर आपको टोटल 17 चैप्टर देखने को मिलेंगे और ये सभी चैप्टर अंदर से आप अगर मैं बताऊँ आपको तो अपडेटेड है। जीएस में मेनली पार्ट आपका इकोनॉमिक्स का ही होता है जिसको अपडेट करने की जरूरत खासकर होती है, तो ये आपका अर्थव्यवस्था वाला पार्ट आपको इसके अंदर अपडेटेड मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप टॉपिक्स देखेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे हरित क्रांति हो गई, पंचवर्षीय योजना हो गई, योजना आयोग हो गया, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं। आपको स्टैटिक जीके की बात कर रहा था, आपको इस किताब के अंदर जीएस के साथ स्टैटिक जीके भी देखने को मिलेगा। आजकल स्टैटिक जीके सबसे ज़्यादा आ रहा है, स्पेशली वनडे के एग्जाम में स्टैटिक जीके आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं जीएस के साथ। इसके बाद आप देखेंगे स्टैटिक जीके के टोटल इसके अंदर 1 से लेके 17 चैप्टर लिए गए हैं और इसके बाद सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस का आपको इसके अंदर सेक्शन देखने को मिलेगा जिसके अंदर भौतिक विज्ञान है सबसे पहले, उसके बाद रसायन विज्ञान है और सबसे लास्ट में आपको जीव विज्ञान जो कि इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीव विज्ञान के सेक्शन से ही एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलते हैं।
अगर अंदर कंटेंट की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको कंटेंट देखने को मिलेगा। विजुअल्स बहुत प्यारे लिए हैं और ये हिस्ट्री का सेक्शन यहाँ से शुरू हो जाता है। और हिस्ट्री के सेक्शन में भी आपको एंसेंट हिस्ट्री का आपका सेक्शन, जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले आपको इसके अंदर मिलेगा। और जैसा बताया गया है कि पहले आपको थ्योरी मिलेगी, तो ये पूरा थ्योरी का पार्ट। उसके बाद टेबुलर फॉर्म में इसको आपको सारा इसके अंदर एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको हाईलाइट करके दिखाया गया है और अलग कलर में उनको प्रेजेंट किया गया है। और हिस्ट्री में आप सभी जानते हैं कि हिस्टोरिकल मैप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पिक्चर्स के साथ जो हिस्टोरिकल मैप्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको खास तौर पे इसको इस किताब के अंदर रखा गया है। हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप ये हिस्टोरिकल मैप देखेंगे, पिक्चर्स देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। और ये टेबुलर फॉर्म में जो जितना भी आपका टाइमलाइन वाइज हिस्ट्री का आपका जो सिंधु सभ्यता का ये टॉपिक है, उसका जितना भी टाइमलाइन वाइज आपका टॉपिक्स रहे हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और ये हमारा हिस्ट्री का पार्ट है जिसके अंदर आप देखेंगे कंटेंट सारा आपको पिक्चर्स देखने को मिलेगी। और जैसा कि मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट होता है हमारा मैप वाला सेक्शन, तो मैप आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद वन लाइनर की बात की थी। वन लाइनर की बात से पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चार्ट फ्लो दिया हुआ है, जो कि चार्ट फ्लो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए। और अगर बात जीएस की आती है तो एक चार्ट फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अपना उसके अंदर दिखाता है। और ये चार्ट फ्लो है, और चार्ट फ्लो के साथ में आपको कुछ ट्रिक्स देखने को मिलेगी। जीएस के अंदर कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एक चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है याद करने के लिए, तो ये कुछ ट्रिक्स भी आपको इस किताब के अंदर देखने को मिलेगी। तो ये चार्ट फ्लो, ट्रिक्स, पिक्चर्स, मैप, टेबल्स, डायग्राम्स, आपको जीएस में अच्छे नंबर दिलाए वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर दी गई है। इसके बाद मैंने वन लाइनर की बात की थी, जो कि क्विक रिवीजन के लिए एक इस किताब के अंदर दिया गया है। तो वन लाइनर का सेक्शंस भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिसको रिवीजन कैप्सूल के नाम से दिया गया है। इसमें आप देखेंगे प्राचीन इतिहास से वन लाइनर के आपको इसके अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर एक बहुत बेहतरीन चीज़ ये लगी मेरे को, इसके अंदर आप देखेंगे #R करके आपको एक कंसेप्ट देखने को मिलेगा, #R16। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होंगे ये है क्या, तो मैं आपको बता दूं ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि इसके अंदर #R करके लिए गए हैं। ये पहला आपका जो टॉपिक है इसको #R16 इसलिए दिया गया है, ये क्वेश्चन 16 बार रिपीट हुआ है एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, रिपीटेड क्वेश्चंस आपको आने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में रिपीट जरूर होते हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक ये रिपीटेड वाला कंसेप्ट था, और ये रिवीजन कैप्सूल में आपको वन लाइनर कंटेंट देखने को मिलेगा। तो ये प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। इसके बाद लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हियर यू कैन सी, विगत वर्षों में पूछे गए अध्यायवार प्रश्न। तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस है, जिसका ये एक छोटा सा एक कंटेंट बनाया हुआ है। और मैं अगर पीछे बात करूँ तो यहाँ पे आपको PYQ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हियर यू कैन सी, तो ये प्राचीन इतिहास का आपका है, जिसमें ये टॉपिक है आपका पुरातात्विक साक्ष्य, और उसमें ये क्वेश्चंस आया हुआ है आपका SSC CHSL टायर फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2024 का, और इसका आंसर और देन उसका एक्सप्लेनेशन। तो आंसर विद एक्सप्लेनेशन आपको इसके अंदर सारे टॉपिक्स के अंदर आपको मिलने वाले हैं MCQ के अंदर। तो सब्जेक्ट की थ्योरी, सब्जेक्ट वाइज ये किताब है, टाइप वाइज ये किताब है। उसके बाद आपको थ्योरी बेस्ड ये किताब है। देन उसके बाद मैं बात करूँ तो आपको वन लाइनर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हमारा क्या, MCQ। तो MCQ भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। चैप्टर वाइज, टाइप वाइज ये किताब रहने वाली है आपकी। और इसके अंदर आपको, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको थ्योरी देखने को मिलेगी। थ्योरी बहुत कम किताबों में बहुत कम दिया हुआ होता है, बच्चों को उतना इनफ नहीं होता है बच्चों के लिए। और उसके बाद कुछ बच्चे वन लाइनर ढूंढते हैं क्विक रिवीजन के लिए, तो वन लाइनर आपको देखने को मिलेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस के लिए MCQ किसी भी किताब के अंदर आपका होना चाहिए। कई बार बच्चों को अलग से किताबें लेनी पड़ती है, थ्योरी की अलग लेनी पड़ती है, वन लाइनर की अलग लेनी पड़ती है, आप देखेंगे MCQ की अलग लेनी पड़ती है। लेकिन ये एक पहली ऐसी किताब आई है जो 3-in-1 किताब है और बिल्कुल अपडेटेड किताब है। इसके अंदर सारे आपको जो PYQ क्वेश्चंस मिलेंगे अपडेटेड मिलेंगे। जहाँ जहाँ कंटेंट में अपडेशन की जरूरत है, वैसे स्टैटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, GS के अंदर अपडेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इकोनॉमिक्स की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, यहाँ पर आपको एक अपडेशन देखने को मिलेगा। NCERT में कुछ अपडेशन हुई है, तो वो भी चीज़ें इसके अंदर सर ने अपडेट की है। इसके बाद सारे चैप्टर आपके ऐसे ही रहने वाले हैं। ट्रिक की बात करी तो आपको जगह जगह पे जहाँ पे जरूरत है ऐसे आपको ट्रिक्स देखने को मिल जाएंगे। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध, ट्रिक में है पान खा घर चल। इसके बाद पान से पानीपत का युद्ध, खा से खानवा का युद्ध, चल से चंदेरी का युद्ध, और घा से आपका घाघरा का युद्ध। ट्रिक हर टॉपिक में जहाँ जहाँ सर को लगा कि रिक्वायर है, जहाँ बच्चे भूल जाते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है GS में, एक चैलेंजिंग पार्ट जहाँ रहता है, वहाँ पे आपको ट्रिक्स देखने को मिलेगी।
तो दोस्तों ये आपका हिस्ट्री का सेक्शन था। वैसे ही आपके सारे ये संविधान वाला सेक्शन है, इसके अंदर भी आपको जो PYQ मिलेंगे सेम वैसे ही आपको आंसर्स देखने को मिलेगा और व्याख्या एक्सप्लेनेशन प्रॉपर आपको देखने को इस किताब के अंदर मिलेगा। ये भूगोल का सेक्शन है जिसके अंदर आप देखेंगे ये ज्योग्राफिकल मैप है। इंपॉर्टेंट होता है ज्योग्राफिकल मैप, बहुत जरूरी होता है। बच्चे एटलस भी लेके पढ़ते हैं, लेकिन अगर किसी किताब के अंदर आपको ऐसे ज्योग्राफिकल मैप मिल जाए तो आपको एटलस की जरूरत नहीं है, इससे आपका ये कवर हो जाएगा। तो ये सबसे पहले मैप से ही शुरू किया गया। भूगोल का मतलब ही यही होता है कि आपको उसके अंदर उस जगह की भौतिक चीज़ों के बारे में पता हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैप है, पिक्चर्स है, उसके बाद इंपॉर्टेंट जो भी आपको यहाँ पे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे उनको बॉक्सेस में अलग कलर से अंडरलाइन करके दिखाया गया है। तो यहाँ जगह जगह देखेंगे आप ज्योग्राफिकल मैप्स है जो कि बाउंड्रीज दिखा रहे हैं, डिवीज़न दिखा रहे हैं। ये आपका नदी वाला चैप्टर है जिसके अंदर आप देखेंगे ये डायग्राम बनाया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है। नदी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये पहली ऐसी किताब है जिसके अंदर इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करके आपको थ्योरी का सेक्शन आपको देखने को मिलता है। नहीं तो और बहुत सी किताबों में देखा है मैंने, टॉपिक होता है उसके अंदर थोड़ा सा आपको थ्योरिकल पार्ट होता है, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन बहुत कम किताबों में होता है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको मैप बनाया है, यहाँ पे फोटोज़ है, पिक्चर्स है, डायग्राम्स है। तो ये बढ़िया चीज़ें, अगर कोई बच्चा अगर प्रिपरेशन कर रहा है और उसको जीएस में प्रॉब्लम है तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चे को याद रखने में जीएस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके बाद देखेंगे आप, यहाँ पे आपको अर्थव्यवस्था का सेक्शन देखने को मिलेगा। अगर एग्जाम्स की बात करें तो पहले ऐसा था कि अर्थव्यवस्था से क्वेश्चंस कम आते थे इकोनॉमिक्स से, लेकिन अब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। इवन यूपीएससी के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से देखने को मिले। तो फैक्ट, फिगर, डाटा, एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर एग्जाम आपको इस किताब के अंदर देखने को मिलेगा। यू कैन सी यहाँ पे चार्ट फ्लो है, डायग्राम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप डायग्राम्स देखेंगे जिसके अंदर आपको सारा डाटा दिया गया है, फैक्ट्स दिए गए हैं। और इकोनॉमिक्स में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और फुल्ली अपडेटेड किताब है, 2024 का पूरा आपको उसके अंदर डाटा देखने को मिलेगा। इवन 25 के अभी आपको सारे जितने भी अपडेशन हुए हैं अर्थव्यवस्था में, आप देखते हैं कि बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस किताब को तैयार किया है। तो 2024-25 का आपको पूरा डाटा देखने को मिलेगा। यू कैन सी 2025 का आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे जनगणना की बात की हुई है 2025 की लिए, जो रिवीजन कैप्सूल था उसके सारे वन लाइनर क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट रखे गए हैं। उसके बाद एमसीक्यूज़ की बात की थी, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे आपको पीवाईक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि लास्ट ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी के, उसके सारे क्वेश्चंस इस किताब के अंदर लिए गए हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट जीएस की बुक आई हुई है जो कि आदित्य रंजन सर की है। शिवास्त्र करके किताब आई है, सामान्य अध्ययन की किताब है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज किताब है। बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं कि भाई हमें प्रैक्टिस के लिए अलग किताब लेनी पड़ती है, वन लाइनर के लिए अलग लेनी पड़ती है, जीएस थ्योरी के लिए अलग लेनी पड़ती है। एक वन शॉट सोल्यूशन है जिसके अंदर 3-in-1 आपको सारी चीज़ें एक ही किताब के अंदर देखने को मिलेगी। अगर आप एसएससी या फिर किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको जीएस में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये किताब आप कंसीडर कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन किताब है। थ्योरी, वन लाइनर और आपको एमसीक्यू की अलग अलग किताबें लेने की जरूरत नहीं है। वैल्यू फॉर मनी है। इसका रेट की अगर प्राइस की बात करें तो 500 रुपये आफ्टर डिस्काउंट आपको 330 के आसपास मिल जाएगी। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक डाल दूंगा। और आप डायरेक्ट मुखर्जी नगर रहते हैं या फिर दिल्ली में रहते हैं तो मुखर्जी नगर में राय बुक शॉप है, वहाँ पे डायरेक्ट जाके इस किताब को परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बुक्स और नोट्स की डिटेल्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।